तो गाइस चलिए देखते हैं 26 मार्च ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम अब रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखो और यहाँ पे लॉजिक समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी फॉलो कर रहा था। पिछले वीडियो में मैंने कई वीडियो में इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया हूँ कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे हैमर बना रहा था, इसका बात किया। फिर ये यहाँ पे इस कैंडल का बात किया, फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बना, इनका बात किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं साफ बोला था कि लॉजिक है मार्केट ऊपर जाने के लिए, ठीक है। लॉजिक इसलिए है क्योंकि आप देखो क्या, अगर इसको जाना होगा तो इस तरह का कैंडल नहीं बनाएगा। 6 दिन से मार्केट इस जगह पे ट्रैप कर रहा था, किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा। मार्केट बायर को भी यहाँ पे लपेटा, ठीक है, और सेलर्स को भी यहाँ पे लपेटा। तो दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप किया। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आया। मैं साफ बोला था कि अगर ये हैमर कैंडल अगर यहाँ पे बन रही है तो अभी भी ट्रेंड निगेटिव है। अगर ट्रेंड को चेंज होना होगा तो इस तरह का पॉजिटिव कैंडल बनाना पड़ेगा ग्रीन में, तब जाके यहाँ से ट्रेंड क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। इस जोन का, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, देन पॉजिटिव कैंडल में आया। तो आप देखो क्या 22 मार्च को कैंडल इसी के जोन के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, 47,000 का। ये लेवल अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 47,000 का जो बैंक निफ्टी में लेवल है ना, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक 47,000 के ऊपर नहीं निकलता अब मार्केट यहाँ पे, तब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे हम लोग नहीं मान सकते। क्योंकि आप देखो अब इतना दिन से एक्यूमुलेट किया, ठीक है, सबको ट्रैप किया, तो कहीं ना कहीं एक स्पाइक मोमेंटम आना चाहिए था। लेकिन अभी भी मार्केट में स्लो एंड स्टडी वाला मोमेंटम है। मात्र वहां से ऊपर गया, वीक बना के नीचे आया, फिर देन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट पॉजिटिव में जाके सेम इस कैंडल के नीचे ही क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्लान करेंगे क्या कि 47,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग हम लोग नहीं कर सकते। एग्रेसिव बाइंग करने के लिए 47,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग ये लेवल मार्क कर लो। ऊपर के साइड में 47,000 का एक रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता हम लोग एग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं कर सकते। सेलिंग के लिए ये ट्रेंड लाइन आप लोग मार्क कर सकते हो। इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग नीचे के साइड में नेगेटिव प्लान कर सकते हैं, वरना अभी फिलहाल स्लो एंड स्टेडी ही रहे, बट हम लोग पॉजिटिव में, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को लॉजिक दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 47,000 का एक जोन है, ठीक है। 47,000 का लेवल को अगर आप चाहो तो मार्क कर लो। ये हाई पॉइंट था 47,000 का, ठीक है। ये लेवल है 47,000 का, ठीक है। अब मार्केट एक मूव इस जगह पे आके टच कर चुका है, सेकेंड टच इस लेवल पे कर चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी 2 स्विंग यहाँ पे मार्केट बना चुका है। आप देखो यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन आप मार्क करो तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया ना, ट्रैप किया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आया। जो 47,000 का रेजिस्टेंस था ना, उसको फेस करके फिर से यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेकआउट आया। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट नीचे के साइड में फिर से आ गया। तो एक लेवल ये वाला लेवल है, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लेवल को आप लोग मार्क करो। ट्यूसडे के दिन क्या करना है गाइस, ये लेवल का हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल से एक जोन देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल सा समझो, अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर रहता है तो हम लोग कोई प्लान नहीं करेंगे। ऊपर के साइड में भी यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। छोटा सा क्वांटिटी हो सकता है, यहाँ पे आप लोग इस ट्रेंड लाइन का उठा सकते हो, ठीक है, ब्रेकआउट होने पे। लेकिन एग्रेसिव बाइंग करने के लिए यहाँ पे इसको ऊपर के साइड में सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट का ट्रेंड आई थिंक चेंज हो सकता है। वरना यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि फिर से मार्केट नीचे के साइड में आ जाए। एक सपोर्ट है यहाँ पे 46,500, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 46,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं आप देखो बहुत टाइम से इस जगह पे होल्ड करने के बाद एक मूव आया, फिर जाके होल्ड कर रहा है। तो अगर इस सिनेरियो को समझे हम, यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, एक मूव आया, फिर देन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक एक मूव अगर देता है तो इस तरह का मूव आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग पॉजिटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो लेवल आप लोग मार्क कर लो। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 47,000 का, ठीक है। अगर 47,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो सेकेंड टारगेट आप लोगों का 47,122 का रहेगा, ठीक है। और थर्ड टारगेट आप लोग 47,200 का एक टारगेट ऊपर के साइड में देख सकते हो, सिंपल। अगर नीचे के साइड में प्लान करना है तो नीचे के साइड में ये वाला लेवल है गाइस, ये 46,800 का एक लेवल है। 46,800 के सपोर्ट को ब्रेक करती है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये सपोर्ट पे आप लोग स्लो एंड स्टेडी इस लेवल पे आ सकते हो जो
600 भी यहाँ पे एक मूव नीचे के साइड में दिख सकता है। तो सिंपल ये लेवल आप लोग मार्क करो, अगर उसको ब्रेक करता है यहाँ पे, देन इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आप लोग आ सकते हो जो 46,600 तक है। उसके बाद अगर ट्रेंड चेंज करना होगा तो मार्केट को यहाँ से तब आप लोग प्लान कर सकते हो इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद नीचे के साइड में प्लान कर सकते हो, बट मार्केट को थोड़ा सा इस जगह पे होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद है कि ऊपर के साइड में डिसाइडेड करें। नीचे के साइड में आने के लिए आप लोग एग्रेसिव सेलिंग इस जगह से कर सकते हो, लेकिन 46,500 आप लोगों को सपोर्ट है वो नज़र रखना पड़ेगा। 500 टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये वाला मूव जो है आपको 500 टूटने के बाद, ये लेवल टूटने के बाद 600 पे, फिर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 500 का एक लेवल दिखेगा। इस जगह पे टाइम स्पेंड कर सकता है बैंक निफ्टी। सिंपल। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे गाइस। निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे मैं ऑलरेडी क्या बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि निफ्टी में एक 22,000 का क्या है सपोर्ट था, पहले ऑलरेडी सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया, तो अब ये 22,000 का रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पे देखो आप, ये जोन को फॉलो कर रही है निफ्टी, ठीक है। तो ये जोन आप लोग मार्क कर लो। नीचे के साइड में आप देखो क्या, ये जोन एक है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं हम लोग। ये जोन नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में एक जोन ये है, ठीक है। यहाँ पे 22,000 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 22,000 का एक रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ये सपोर्ट था, अब इस जगह को ब्रेक किया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मार्केट आप देखो क्या, यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद पॉजिटिव में क्लोज किया, लेकिन ये एक जोन में जा चुका है, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ कि इसको ऊपर जाने के लिए 300 का मूव को जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक पॉजिटिव एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। फिलहाल मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड के हिसाब से अगर देखे तो मार्केट इस जगह पे देखो गाइस क्या किया, इसको कंसोलिडेट किया, फिर देन एक मूव आया बड़ा कैंडल के साथ, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक मूव ये देख के यहाँ पे ट्रैप कर चुका है, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। फिर इसको अगर कंटिन्यू करना होगा तो इस तरह का एक मूव फिर नीचे के साइड में मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे इसको होल्ड किया, फिर जाके एक मूव दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप किया तो कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो बायर्स को अगर लेके जाना होगा तो इसको इस मूव को ब्रेक करना पड़ेगा जो 22,000 को, तो फिर जाके 22,000 के मूव को ब्रेक करते ही 22,100 का एक टारगेट ऊपर के साइड में दिखेगा। देन मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस है, आप देखो 22,300 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम लोग इसको 15 मिनट पे समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे 15 मिनट पे क्या है ना कि 15 मिनट का चार्ट पे आप देखो सिंपल सा दिख रहा है, ये एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देन यहाँ पे इसको गैप अप खुल के इस जगह को सपोर्ट बनाया। अब सपोर्ट बनाने के बाद स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर के साइड में गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि इस जगह को आप लोग ध्यान में देखो, यहाँ पे बहुत टाइम से इस जगह को स्पेंड किया जो 22,000 का लेवल है, ठीक है। 22,000 का लेवल है, 22,000 से 22,050 का एक लेवल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से देखो क्या, अगर ये सस्टेन कर जाती है ना ये लेवल, तो आई थिंक ये ऊपर के साइड में इस जोन को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे 21,950 का एक लेवल है, मार्केट वहां तक नीचे के साइड में आ सकता है। सिंपल लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है कि मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है इस लेवल को। अगर ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर यहाँ से एक जोन के टाइप में जा रहा। अगर ये जोन आप देखो तो ये जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होना चाहिए तब जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे नीचे के साइड में, ठीक है। तो ये 22,050 का एक लेवल है, इस लेवल को ब्रेक कर दे तो आप लोग यहाँ पे 21,950 फिर 21,900 का एक लेवल है नीचे के साइड में देख सकते हो, ठीक है। ये लेवल आप लोग ध्यान में रखो, 22,100 ये लेवल है। अगर ब्रेक करता है तो चांसेस है कि 22,150 से लेके 22,200, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस है 22,300 का, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पे मार्केट सस्टेन कर सकती है। देन अगर इसी जोन के अंदर रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद कोई मोमेंटम हो सकता है ऊपर या नीचे के साइड में दे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है, तो फिन निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, फिन निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। फिन निफ्टी सेम बैंक निफ्टी वाला पैटर्न बना रहा है। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूव देगा, फिन निफ्टी भी एक्सपायरी के दिन सेम उसी हिसाब से मूव देगा, ठीक है। फिन निफ्टी में कुछ भी नया नहीं है, बस बैंक निफ्टी की तरफ फिन निफ्टी भी एक चार्ट में है। तो लेवल आप लोग बैंक फिन निफ्टी में मार्क कर सकते हो। ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है फिन निफ्टी का। इसको ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो 0 हीरो इसके ऊपर प्लान हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर 0 हीरो प्लान हो सकता है ये लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता है तो ब्रेकडाउन देने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल को सस्टेन नहीं करना पड़ेगा, इसको नीचे के साइड में ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तब जाके चांसेस है कि यहाँ से ये रिवर्स प्लान करे। आई थिंक फिन निफ्टी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस जगह पे ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद अब इसको ऊपर के साइड में निकाल रहा।
तो कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक करता है तो एक मूव ऊपर के साइड में है जो 20,900 से लेके 21,000 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये मूव इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 15 मिनट पे, ठीक है। ओके गाइज, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 15 मिनट पे। गाइज 15 मिनट पे देखो फिन निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रही है जो 20,850 के तकरीबन का एक लेवल है। इस लेवल को होल्ड कर रही है फिन निफ्टी। सिंपल सा एक जोन मार्क करो ऊपर के साइड में 21,000 का एक रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी में, ठीक है। अगर इस 850 के लेवल को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि 21,000 तक मार्केट आके टच करे, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सपायरी के दिन। अगर मार्केट इसी के अंदर खुलती है, कहीं ना कहीं फ्लैट रहती है या इस जोन के अंदर ट्रेड करती है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है ना इस लेवल का, तो यहाँ पे हीरो जीरो प्लान हो सकता है। इसलिए हीरो जीरो प्लान होगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे 21,000 तक आप प्लान कर सकते हो। आई थिंक 21,000 भी चेस कर जाए, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है। फ्लैट खुलना चाहिए या इस जोन में कंसोलिडेट करना चाहिए 12 बजे तक, ठीक है। 12-1 बजे तक कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद कोई ब्रेकआउट आए। अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता तो चांसेस है कि आप ये लेवल मार्क करो। ये लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है तो एक चांस नीचे में है, ये सपोर्ट है, ठीक है। 20,670 का एक सपोर्ट है, ठीक है। ये लेवल पे आप लोग यहाँ से प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पे दिखेगा जो 20,550 का एक लेवल दिखेगा। उसके बाद 20,500 का एक ऑलरेडी सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। तो ऊपर के साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21,000 का पड़ेगा, नीचे के साइड में 20,500 का एक सपोर्ट पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखो। मार्केट अभी ऑलरेडी क्या कर रहा है ना, अब देखो मार्केट इस जोन पे चल रहा है, तो आई थिंक मार्केट इस जोन के अंदर इसी जोन के अंदर फ्लैट खुलती है तभी एक मोमेंटम नीचे भी पॉसिबल हो सकता है इस लेवल का। ऊपर के साइड में इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो आप लोग ये लेवल को मार्क करके रख सकते हो। गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।